नमस्कार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुहिम द रियल हीरोज जारी है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और देश कोरोना महामारी से इस वक्त जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान स्वार्थ छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना किसी लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज लगातार इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए रियल हीरोज से हम आपको मिला रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। जौनपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई मरीजों को गंभीर रूप से ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मरीजों की बढ़ती संख्या का दबाव प्रशासन के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में जनपद के समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह ने जिला अस्पताल को 2 मिनी वेंटिलेटर्स मुहैया करवाए हैं और इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा बताते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे गंभीर मरीजों के लिए ये काफी फायदेमंद मशीन है और इस मशीन के आने से निश्चित रूप से मरीजों को लाभ मिल रहा है और इस मिनी वेंटिलेटर की कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। दो मिनी वेंटिलेटर्स समाज सेवी यहां पर देवदूत बनकर आए और क्योंकि कोरोना में वेंटिलेटर या मिनी वेंटिलेटर जो कि इस वक्त बेहद जरूरी है, इसका कितना महत्व है उम्मीद है लगभग हर शख्स इस बारे में वाकिफ है। और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण जहां एक तरफ हर इंसान को परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल बेबस इंसान नजर आ रहा है और लोग कोरोना वायरस से अपने घरों में बंद होकर खुद को बचा रहे हैं, वहीं सभी हॉस्पिटल्स में मरीजों की कतारें देखी जा सकती हैं जहां सरकार चाहकर भी लोगों की जान नहीं बचा पा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद करने से नहीं चूकते। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे के रहने वाले गौतम जोशी की, जो कि पेशे से एक दवा व्यवसायी हैं, साथ ही एक समाज सेवी भी। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं खुद को बचाने के लिए, उसी वक्त गौतम जोशी नौतनवा कस्बे में 10 युवाओं का एक ग्रुप बनाकर 300 से ज्यादा गरीब और असहाय लोगों में राशन वितरित कर रहे थे। गौतम जोशी की टीम कोरोना फाइटर्स ने लोगों की मदद की और लोगों के बीच जाकर मास्क और सैनिटाइजर्स भी वितरित किए। और रियल हीरोज से मिलने का वक्त हो चला है। आपको ज्ञान प्रकाश सिंह जो कि समाज सेवी हैं, इनसे रूबरू कराते हैं। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है। गौतम जोशी जी जो कि समाज सेवी हैं, गौतम जोशी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ज्ञान जी आपसे करेंगे, चूंकि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में, लगभग हर जिले में वो स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगा और आपको, और क्या वो बात थी जो आपको प्रेरित कर गई कि नहीं, अब समाज के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, आपकी अपनी सुरक्षा खुद ही खतरे में क्यों ना आ जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पहले बताओ आपको नमस्कार। हमने जब वहाँ पे जौनपुर में जब सुना कि सदर हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, और वहाँ पे एक सदर हॉस्पिटल और एक ट्रॉमा सेंटर भी है, तो ये सुन के बहुत सारे फोन हमारे पास आते थे कि अंकल जरा मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है, कोविड हो गया है, ऑक्सीजन जो है बिलो 80 आ गया है, बेड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और बहुत तकलीफें हो रही है। तो मैं भी वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर से बात करता था, जितना भी हो सकता था मैं उनके लिए करता था। लेकिन जब सुना कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है वहाँ पे,
तो मैंने पूछा कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो वहां से हमें जो बताया गया कि एक जो है हाई फ्रिक्वेंसी नेजल कैन्यूला जो होता है, ये एक मिनी वेंटिलेटर का काम करती है और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इमीडिएट हमने जो है उसको मंगाया, जो न्यूजीलैंड से बना हुआ है, उसको हमने 3-4 दिन के अंदर ऑर्डर दे के दिल्ली से मंगाया और वहां पे पिछले सैटरडे को दिया और डीएम साहब के हाथों में सौंपा गया। वहां पे हमारे जौनपुर क्षेत्र में हमारी पूरी टीम लगी हुई है, करीब 20-25 हमारे युवा, जो कि आज कोरोना के इस संकट काल में रिस्क लेते हुए, प्रिकॉशंस भी लेते हुए वहां पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो पिछले सैटरडे को हमने माननीय जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा जी के हाथों में उसको सौंपा और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है वहां पे। लेकिन सर, चूंकि अच्छा काम तो है, लेकिन लोगों से मिलना जुलना क्या होता है आपका? और ऐसे समय में जबकि जो युवा निकल रहे हैं बाहर, उन्हें अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप अपनी टीम से किस तरह से उन्हें निर्देशित करते हैं? हमने उनको पूरा प्रिकॉशंस के लिए, जैसे भी ग्लव्स, मास्क, वही एक जो है कि 2 गज की दूरी और मास्क का यूज करना, ग्लव्स का यूज करना, और लोगों से ज्यादा दूरियां बना के ही काम करिए वहां पे। और सैनिटाइजर उनके हमेशा हर एक व्यक्ति के जेब में सैनिटाइजर दिया हुआ है, रखे रहते हैं। और बाकी सारा काम, जैसे मोबाइल्स पे किसी फोन आता है, हमारा कंट्रोल रूम है वहां पे भी फोन आते रहते हैं। जैसा भी जिसका होता है उनको फोन कर करके उनका हेल्प किया जा रहा है सर। निश्चित रूप से सर, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और इसीलिए हमने ये सीरीज़ चलाई है द रियल हीरोज़। और ऐसे लोग जो इस वक्त सभी अपने स्वार्थ को भूलकर, अपनी सुरक्षा को भूलकर प्रिकॉशन के साथ लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, वो रियल हीरो हैं। प्रकाश जी, ये जो सिलसिला है न जाने कब खत्म होगा, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे समय में सर प्लाज्मा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो कोविड रिकवर लोग हैं, वो उस हॉस्पिटल से जब एक बार निकल जाते हैं तो इतना डर, इतना पैनिक है कि वो दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं करते प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। बहुत सारे मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। तो क्या इस संबंध में भी आप लोग काम कर रहे हैं, जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए? जी सर, ऐसे लोगों का हमें पता लगा रहे हैं और वो अपने हॉस्पिटल से भी कंसल्ट कर रहे हैं। जो भी लोग निकले हैं और जो भी उनका ब्लड ग्रुप होता है, जैसे O2 और भी जो भी है, तो ऐसे लोगों को, पहली बात तो जो आपने कहा कि इस कोरोना से लोगों के अंदर ऐसा इतना भयभीत हो चुके हैं कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे भैया मुझे कुछ और भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उनको कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप ये डोनेट करते हो तो फिर इससे किसी और भी व्यक्ति का जो बहुत सीरियस है उसकी लाइफ बच जाएगी। ये बहुत बड़ा मानवता और ये बहुत बड़ी आपको एक सेवा करने का एक मौका मिलता है, उनकी जिंदगी बच जाएगी। ऐसा वो बहुत सारे युवा जो है सामने आके उसको डोनेट भी कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आज ही एक दूसरा काम जो मैंने मुंबई से बाई एयर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा है जी। 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वही सदर हॉस्पिटल के लिए आज ही माननीय जिलाधिकारी महोदय के हाथों में सौंपा गया और फिर वहां से हमारी टीम जो है, मतलब उन्होंने सदर हॉस्पिटल में भेज दिया है। इससे भी जो है बहुत ही मदद होगी इससे लोगों की, और जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मदद होगी। ऐसे ही एक और रियल हीरो हमारे साथ जुड़ गए, गौतम जोशी जी। गौतम जी, ये परिस्थितियां जैसा कि प्रकाश जी बता रहे हैं, आपके सामने भी कमोबेश ऐसी ही है, महाराजगंज में भी। आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। गौतम जी की आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद है कोई तकनीकी परेशानी है जिसको हम एक बार फिर से ठीक करने का प्रयास करेंगे और एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच हम बातचीत जारी रखेंगे ज्ञान प्रकाश जी से। ज्ञान जी, चूंकि ये जो समय है हम सभी के लिए बहुत भारी समय है, और ऐसे समय में जो भी लोग आपको, चूंकि ये कोरोना महामारी ऐसी है कि किसी को किसी भी वक्त समस्या हो जाती है, तो किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा आपके पास आ रही हैं कि क्या लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए आप, चूंकि अभी ये मामले बढ़ रहे हैं, अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो आगे के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है आप लोगों ने?
चूंकि 24 घंटे फोन बजते हैं, जो ऐसे आप जैसे लोग समाज सेवा में लगे हैं, 24 घंटे लोगों के फोन बजते हैं, तो अपना निजी जीवन और तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो ये जो लोगों के फोन आ रहे हैं, यही पता लगता है कि भैया 80 से ऑक्सीजन जो है वो बेलो 80, किसी का बोलते हैं कि 70 के नीचे ऑक्सीजन आ गया है। तो मतलब इतना बड़ा रिस्क, अगर ऑक्सीजन 95 या 96 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको पता है सर कि बहुत ही बड़ा रिस्क होता है लाइफ से। और मतलब इमीडिएट फिर वही हॉस्पिटल में उनको लेके जाना, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वहां पे उतनी नहीं है, जिसकी वजह से अब जिनके पास पैसे हैं वो तो बेचारे चलो रिफर किए जाते हैं भाई वाराणसी में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे। लेकिन कोशिश की जा रही है जौनपुर से, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, हमारे डीएम साहब, सीएमओ, सीएमएस साहब, सब लोग लगे हुए हैं कि कोई भी मरीज यहाँ से मतलब जो भी आवे उनको इमीडिएट कोशिश की जाए कि पहला एडमिट किया जाए। और बिल्कुल सर, क्योंकि प्रकाश जी ये जो समस्या है ये महाराजगंज में भी ऐसी ही बनी हुई है। जोशी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानेंगे। गौतम जोशी जी, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको, कैसे आपने सोचा कि इसके लिए कदम उठाना चाहिए, जबकि इस वक्त हर कोई अपनी सुरक्षा में लगा हुआ है? समस्या कुछ तकनीकी है। गौतम जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे दर्शकों तक, और चूंकि समय की भी अब कमी है तो मैं बात करूंगा। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम जोशी जी एक बार फिर प्रयास करेंगे आपसे बातचीत करने का आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और आप ऐसे ही लोगों के लिए सेवा करते रहें और लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहें। द रियल हीरोज की इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार फिर लौटते हैं।